देखिए अभ्यास 3A का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। यहाँ धन नहीं है, पिछली बार आप लोगों ने धन वर्गमूल ज्ञात किया था, ठीक है। इसमें हमें क्या ज्ञात करना है? घन ज्ञात करना है। तो वर्ग का मतलब आपका क्या था? घात 2। और यहाँ पे घन का मतलब आपका है घात 3, ठीक है। एक बार देख लो, वर्गमूल में और घनमूल में क्या होता है। वर्गमूल का मतलब क्या हो जाएगा? घात 3 किसी भी अचर या अचर संख्या की, और वर्गमूल का मतलब क्या हो जाएगा? घात 2, ठीक है। इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं? इस तरह से, वर्गमूल के सिंबल से। जबकि घनमूल को वर्गमूल तो बनाते हैं और इसके एरो के जस्ट ऊपर यहाँ 3 बनाते हैं, छोटा सा। ध्यान रखो, इसके आगे नहीं है, इसके जस्ट ऊपर है, ठीक है। तो ये वर्गमूल का सिंबल है और ये घनमूल का सिंबल है। वर्गमूल में हम कितने के पेयर बनाते हैं? जोड़े बनाते हैं। कितने के जोड़े बनाते हैं? 2 के जोड़े बनाते हैं, है ना। तभी तो लेते हैं 2 में से एक कोई। घनमूल में क्या करेंगे? हम 3 के जोड़े बनाएंगे, ठीक है। कितने के बनाएंगे? 3 के। यहाँ 2 के बन रहे थे और यहाँ 3 के बनेंगे। जैसे मान लो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4 चौक 16। इसको हम क्या पढ़ते हैं? 4 का वर्ग। अगर मैं कहूँ कि 4 क्यूब निकालो तो ये क्या हो जाएगा? 4 का घन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? 4 का घन, यानी 4 की घात 3। तो 4 की घात 3 का मतलब 4 3 बार है। 4 चौक 16 चौक 64, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? घात 2 को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्वायर। और घात 3 को हम क्या बोलते हैं? क्यूब, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? 4 स्क्वायर, इसको बोलेंगे 4 क्यूब। क्लियर है? आगे देखिए। ऐसे ही अब अगर वर्गमूल और घनमूल की बात करूं, ये तो स्क्वायर और क्यूब की बात कर रहे थे, यानी वर्ग और घन की। अब 4 का वर्गमूल, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 16 का वर्गमूल। 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। क्यों? 16 को हम कैसे लिखते हैं? 4 गुणा 4, 2 बार लिखते हैं और 2 में से सिर्फ एक ही 4 निकालते हैं, यही तो हुआ। ऐसे ही अगर हम 64 का वर्गमूल, 64 का घनमूल निकालेंगे तो 4 के कितनी बार लिखा जाता है? 3 बार। और इन 3 बार में से हम सिर्फ एक ही बार 4 लिखते हैं। क्या बोलेंगे इसको? 16 का वर्गमूल, जबकि इसे हम क्या बोलेंगे? 64 का घन, ठीक है। वर्गमूल में 2 को एक साथ लिख के एक चीज़ बाहर कर देते हैं और घनमूल में 3 पेयर बना के एक बार बाहर लिख देते हैं। क्लियर है? सेम ऐसे ही इस अभ्यास में करना है। ये जो नंबर्स दिए हैं इनके घन ज्ञात करने हैं, यानी इनकी गुणा इन्हीं से करनी है, वो भी कितनी बार? 3 बार करनी है, ठीक है। क्लियर है? फर्स्ट वाला देखो 7, तो 7 का घन यानी 7 की घात 3 कितनी बार हो जाएगा? 7 को हम 3 बार लिखेंगे, तो 7 सत्ते 49 सत्ते कितना हो जाएगा? 343। इसी तरह से बाकी संख्याओं को करेंगे। तो 12 क्यूब का मतलब क्या होता है? 12 की गुणा 3 बार करना। तो 12 क्यूब का आपका आंसर हो जाएगा 1728। ये गुणा करके देखोगे बेटा तो आएगा। 7 क्यूब का मतलब हो जाएगा 17 क्यूब, 17 की गुणा 3 बार करना, तो ये हो जाएगा 4913। 19 क्यूब, 19 की गुणा 3 बार, ये हो जाएगा 6859। और 21 की गुणा 3 बार, तो 21 का घन क्या हो जाएगा आपका? 9261। 100 का 3 बार लिखेंगे, तो एक ही कम एक, टोटल 0 कितने हैं? 2 2 4 और 6, तो 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा आंसर। दूसरा है -5/9 का घन कीजिए या घन है। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से जो सही होगा उस पर सही का निशान लगाना है। तो -5/9 का घन का मतलब क्या होगा? हमें घात 3 सॉल्व करनी है, यानी क्यूब निकालना है। तो ये हो जाएगा -5 गुणा -5 गुणा माइनस का 5, और ये हो जाएगा 9 गुणा 9 गुणा 9, तो हो जाएगा 5 पंजे 25 पंजे 125। और देखो 1 - 1 - कट जाएगा और आपका 1 - रहेगा,
तो क्यूब में अगर माइनस है तो माइनस रहेगा ही रहेगा, ठीक है। घात विषम है इसलिए माइनस आता है। तो यहाँ 9 निम 81, 81 निम कितना हो जाएगा 729। ये चौथा वाला आंसर आपका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी संख्याएं पूर्ण घन हैं। पूर्ण घन का मतलब वे संख्याएं निकालनी हैं जिनका पूरा पूरा पेयर 3-3 बन जा रहा है, यानी ऐसी कोई सी संख्या नहीं है जो आपकी पेयर में नहीं आ रही है, या जो खुद किसी संख्या का घात 3 यानी क्यूब है। तो इसमें क्या करेंगे, हर एक संख्या का लासा निकाल के देख लेंगे। पहले से करेंगे, पहला है 64, 2 से जाएगा 2 3 6 2 दूनी 4, ये जाएगा 16, 2 8 16 और ये 2 चौक 8 और ये 2 दूनी 4, लास्ट में 2 एकम 2। अब यहाँ देखो क्या सबके पेयर बन रहे हैं, 3-3 पेयर, पहला और दूसरा सबके पेयर बन रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अतः 64 घन है। कौन सी संख्या है पूर्ण घन है, तो ये आपके लिखोगे 64 पूर्ण घन संख्या है। तो पहले छांटनी है कि कौन कौन सी है। 64 का हो गया, अब 216 का कर लेंगे। यहाँ से 216 का हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 एकम 2 0, 2 8 16, 2 5 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 निम 27, 3 3 9, 3 एकम 3। यहाँ देखो इसका 3 का पेयर बन गया और इसका भी 3 का पेयर बन गया, ये भी पूरा पूरा हो गया। तो ये भी आपका पूर्ण संख्या घन में है। नेक्स्ट है 243, 3 से कट जाएगा ये, 3 8 24, 3 एकम 3, 27 3 81, 3 निम 27, 3 3 9, 3 एकम 3। इसके देखो पूरे पेयर नहीं बन रहे हैं, ये तो तीनों बन गए, लेकिन यहाँ पेयर बनने के लिए एक आपका कम रह गया। यहाँ पे सिर्फ कितने हैं, 2 हैं, जबकि होने कितने चाहिए थे, 3 नंबर। तो ये आपका पूर्ण घन नहीं है। तो ये वाला नहीं है, अब ये वाला है और ये वाला है। किस तरह से आंसर लिखेंगे वो अभी बताएंगे, पहले ये वाला पूरा कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 900, सबको हल कर लेंगे। ये हो जाएगा 2 से कट जाएगा 45 और ये 0, फिर 2 से कटेगा 2 दूनी 4, अब ये 3 से कट जाएगा 3 7 21, 3 5 15, फिर हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 5 25, 5 एकम 5। यहाँ देखो 3 3 का पेयर कोई सा भी नहीं बन रहा है, सब में 2 बार है, 2 बार 2, 2 बार 3 और 2 बार 5, यानी आपका ये भी पूर्ण घन संख्या नहीं है। नेक्स्ट है कौन सा नंबर है, 1728, 2 से जाएगा हो जाएगा 2 8 16, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 5 10, 2 चौक 8, ये हो जाएगा। अब जाएगा 3 निम 27, 3 3 9, 3 एकम 3। तो 3 3 के पेयर बना लेंगे, हर एक का पेयर बन रहा है आराम से, तो यानी ये वाली संख्या पूर्ण घन है। नेक्स्ट देखो 106480, लास्ट में 0 है तो 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 5 10, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर हो जाएगा ये 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 और 0, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 एकम 2 और 0, फिर 2 से कट जाएगा 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 5 10 और 2 5 10। किससे कटेगा, अब ये 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 3 15, 5 एकम 5। अब ये 11 से कटेगा 121 बार, फिर 11 से कटेगा 1 बार। तो यहाँ पे सिर्फ 2 का पेयर बन रहा है, बाकी सारी संख्या ऐसे ही हैं, तो ये वाला भी आपका नहीं होगा। लास्ट बचा है 363000, लास्ट में 0 है, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 5 10, फिर 2 से 2 निम 18, 0, 2 7 14, 2 5 10, ये हो जाएगा 2 3 6 और ये इतना 2 3 6, 1 बचेगा और ये आएगा 2 7 14 और 2 5 10, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 8 16, यहाँ 2 से नहीं कटेगा, लास्ट में 5 है तो 5 से कट जाएगा, आ जाएगा आपका 9075, फिर 5 से कट जाएगा, इतना बचेगा 5 एकम 5 और ये 185,
फिर 5 से कट जाएगा तो 5 दिए 15 और 3 6 3, 3 से कट जाएगा, 3 कम 3, 3 नीचे 3 कम 3, 11 से कटेगा और ये 1। तो यहाँ सिर्फ 2 का पेयर बन रहा है और 5 का पेयर बन रहा है, बाकी ना ही 3 का है और ना ही 11 का है। 3 3 का पेयर नहीं बन रहा है तो ये भी आपका पूर्ण घन नहीं होगा। तो टोटल कितने क्वेश्चन निकले? पहला, दूसरा और ये वाला। इनमें से सिर्फ 3 ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्ण घन बना रही हैं। कौन कौन सी हैं? यहाँ लिखेंगे 64, 216, 1728 पूर्ण घन हैं। ये क्वेश्चन आखिरी था एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज आप लोगों की कंप्लीट होती है अब ये।